मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? आप में से कोई बता सकता है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। अगर नहीं पता तो सुनिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले थे जेबी वॉटसन। वॉटसन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, व्यवहारवाद के जनक। चलिए, तो ये वॉटसन की एक बहुत ही ज्यादा फेमस, जो हर एग्जाम में बार बार हर बार आता ही रहता है, क्या कथन है कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, डाकू कुछ भी बना के आपके लिए दे दूंगा, बस मुझे नवजात शिशु दे दो। क्योंकि वाटसन का मानना था कि बच्चा ऐसा ऐसी कोई भी चीज बच्चे में जन्म के समय नहीं होती कि कोई खास चीज खास गुणों के साथ वो पैदा हो, ऐसा वो मानते ही नहीं थे। उनका कहना था कि बच्चा जहां रहता है, जो सीखता है, जो देखता है, जैसे एनवायरमेंट में रहता है, वो वैसा बन जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीक भाषा। मैं हाँ हाँ लैटिन भाषा वालों का स्वागत करता हूँ। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि नहीं ये कल का आया हमको बता रहा है ग्रीक भाषा से हुई है। नहीं नहीं, लैटिन से हुई है, आप पढ़ के आइए। तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ था, और दर्शन शास्त्र आप लोग जानते हैं अरस्तु, प्लेटो, सुकरात तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है दर्शन शास्त्र के लिए। सर्वप्रथम शायद अरस्तु से भी पहले प्लेटो, प्लेटो से भी पहले डेकार्ते, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, सुकरात, ये तीनों चारों कहाँ के निवासी थे? यूनान के। और सबसे पहले मनोविज्ञान की, आत्मा की, दर्शन की बात इन लोगों ने ही की थी। तो जब यूनान के निवासी थे तो भाषा भी यूनान की बोलेंगे। यूनान की भाषा कौन सी है दोस्तों? चलो जल्दी बताओ। ग्रीक। यूनान की भाषा कौन सी है? ग्रीक। तो लैटिन नहीं है। आज की बात याद रखना, ये क्वेश्चन रीड 2016 में आया था, लेकिन उस टाइम इसका आंसर ग्रीक माना था। 2023 में फिर से रिपीट हुआ था और इसका आंसर लैटिन माना गया था। लैटिन मानने का एक ही रीजन था दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में ग्रीक शब्द नहीं था। ठीक है, एनसीईआरटी 11th क्लास की पहला अध्याय पहला ही पेज है, उसमें लिखा हुआ है मनोविज्ञान दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है, ये दोनों शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। साइकी का अर्थ क्या है दोस्तों? अभी अभी बताया था मैंने, जल्दी से बताओ साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ है आत्मा, सोल। ठीक है, ग्रीक भाषा में साइकी आत्मा को कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोगस का क्या अर्थ है? ये आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लोगस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक मनोविज्ञान किसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है? आत्मा का, मन का, चेतना का, व्यवहार का? चलिए तो मैं आपको मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में बताता हूं। सबसे पहले जो मनोविज्ञान था दर्शन शास्त्र का विषय था। तो दर्शन शास्त्र में अभी अभी मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे? बताइए जल्दी। अरस्तु। क्या नाम बताया था? अरस्तु। प्लेटो और सुकरात। इन तीनों ने
मनोविज्ञान की शुरुआत या नींव इन्होंने ही रखी थी दर्शन शास्त्र के रूप में। इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया था आत्मा के रूप में। सर्वप्रथम सुकरात ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में ही कह दिया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और शायद उसी मनुष्य के अध्ययन के द्वारा ही आज ये मनोविज्ञान विकसित हुआ है। सुकरात का शिष्य आया था प्लेटो 400 सदी ईसा पूर्व में, और इन्होंने कहा था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद आए अरस्तु, और अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में अब मनोविज्ञान की आत्मा के रूप में ही अध्ययन करना शुरू किया, और आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को माना। तो पहला चरण कौन सा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद आए तो लगभग 2000 वर्षों तक आत्मा का ही अध्ययन चलता रहा मनोविज्ञान के बारे में। उसके बाद आए कौन? उसके बाद आए तो मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले कौन थे? पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी के बारे में आप सब जानते होंगे। 17 और 18वीं सदी के बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व थे पोम्पोलॉजी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो हमारे मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन तभी विवाद पैदा होता है कि मन क्या है, मन कैसा है, कैसा दिखता है, मन का आकार क्या है, मन को किसी ने देखा है? तो पोम्पोलॉजी खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर किसी ने पूछा कि क्या मन और मस्तिष्क दोनों एक ही चीज है? तो पोम्पोलॉजी ने कहा हाँ ना, मतलब वो कोई एक सेटिस्फेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इसी के चलते आत्मा, मन और मस्तिष्क दोनों संप्रदाय फेल हुए, और आगे एक नए चरण की शुरुआत हुई। वो कौन सा चरण आया दोस्तों? जल्दी से बताओ, कौन सा चरण आया? मन का हो गया, आत्मा का हो गया, अब आएगा चेतना का। चेतना के बारे में तो आप सब जानते होंगे। तृतीय चरण जो 19वीं सदी में आया था, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये बात किसने कही थी? इसके समर्थक थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली, टीचनर। इन लोगों ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। विलियम जेम्स की एक बहुत ही अच्छा कथन है। उन्होंने कहा था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इसी के चलते मनोविज्ञान का तीसरा संप्रदाय आया, चेतना का विज्ञान। अब चलते हैं आगे, मनोविज्ञान का चौथा संप्रदाय जो कि आज तक स्वीकृत है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में कहा था कि ये हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान जैसे विषय के लिए चेतना शब्द का यूज किया जा रहा है। क्योंकि चेतना क्या है? आज मैं कुछ सोच रहा हूं, अभी मच्छर काट ले तो मेरी चेतना कुछ और हो गई, दर्द हो रहा है, पल पल बदल रही है मेरी चेतना। तो ये चेतना का विज्ञान भी मान्य नहीं हुआ। इसके लिए मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने तो इतना कह दिया था कि मनुष्य का चेतन मन होता कितना है? 1/10। मनुष्य का 1/10 भाग ही चेतन होता है, बल्कि 90% हिस्सा तो अचेतन में ही रहता है। तो इसलिए चेतना का विज्ञान भी अमान्य हुआ। पहला क्या बताया था मैंने? पहला मनोविज्ञान की पहली अवस्था थी आत्मा का विज्ञान, आत्मा। दूसरा मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा चरण कौन सा आया? तीसरा चरण आया था चेतना का विज्ञान। और जो आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चरण है जो आज तक स्वीकार्य है, उसको कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई बालक है, अगर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, स्कूल में बैठा है,
आप कुछ कह रहे हो, आंखें काट के बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, उसका दिमाग ही नहीं है, डिप्रेशन में बैठा है, कभी चिल्ला के पढ़ रहा है, मतलब असामान्य, लगातार असामान्य विद्यालय में व्यवहार को दर्शा रहा है, कभी लेट आ रहा है, कभी स्कूल आ ही नहीं रहा है। अगर वो 16वीं सदी में पैदा हुआ होता तो उसके लिए क्या कहा जाता, शायद इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। लेकिन आज मनोविज्ञान का स्वरूप इतना बदला है, आज मनोविज्ञान ने इतना कमाया है कि आज कल के शिक्षक उस पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को न थोप के उसके पीछे के व्यवहार को जानते हैं कि आखिर इस बच्चे की मजबूरी क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये विद्यालय लगातार क्यों नहीं आ रहा है, इसके समस्यात्मक व्यवहार का चक्कर क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले उसके व्यवहार को देखेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे, जेबी वॉटसन। वॉटसन का कथन है कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चोर, कुछ भी बना सकता हूं। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगी। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान किस वैज्ञानिक अध्ययन है, बताइए, व्यवहार का। किसका अध्ययन है, व्यवहार का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी इस विषय में लेते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो उस समय की बात है जब मनोविज्ञान न तो कोई अलग से विषय था, न ही इसके बारे में अलग से कुछ कोई प्रयोग होते थे, न कोई इसे मनोवैज्ञानिक रूप देता था। उस समय की बात है दोस्तों, जर्मनी में लिप्जिंग शहर में एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट ने उस समय पे इस व्यक्ति की क्या मानसिकता रही होगी कि जिस समय पे अगर किसी को मानसिक बीमारी हो जाती थी तो कहते थे इस पे किसी भूत का साया है, झाड़ फूंक करवाते थे उसका इलाज के लिए। उस समय पे इन व्यक्ति ने लिप्जिंग शहर में अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी और उसमें खोली तो खोली, मनुष्यों के ऊपर प्रयोग करना भी शुरू कर दिए थे। इस व्यक्ति की क्या मानसिकता रही होगी, क्या सोचा होगा, कितना संघर्ष किया होगा इस व्यक्ति ने इस चीज के लिए। और आज उन्हीं के प्रयासों से मनोविज्ञान को वैज्ञानिक विषय का दर्जा मिला है। इसी घटना के बाद मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब हुई थी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, कोई बताएगा आप में से। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी, 1879। कहां पे की थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जर्मनी, लिप्जिंग। ठीक है, तो प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट। विलियम विलियम वुंट ने जब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी तो उसी के बाद मनोविज्ञान दर्शन से अलग हुआ और एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में बाहर आया। लेकिन इन्होंने कभी व्यवहार की चर्चा नहीं की थी। ये क्या थे, मनोविज्ञान के चेतन स्वरूप की व्याख्या करते थे। ये मानते थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इन्होंने अपने प्रयोगशाला में एक रूम क्रिएट किया था जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी स्टॉप वॉच लगाई हुई थी, उसके अंदर बहुत सारी लाइटें लगाई हुई थी, बहुत सारी मशीनें बनाई हुई थी। उसमें क्या है, ये लोगों को बिठाते, बुलाते और तरह तरह की आवाजें सुनाते, लाइट डालते और फिर उससे पूछते बताओ कैसा अनुभव हुआ। तो मनुष्य उस समय जिस चेतन अवस्था में होता वो उसी को बताते और उन्होंने इस विधि को नाम दिया आत्मनिरीक्षण विधि। मनुष्य का निरीक्षण खुद करके उसके समाधान, समस्याओं को समझा, सोचा, उसकी चेतना को समझा और फिर प्रयोग, लगातार प्रयोग करते गए। उसी के बाद मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बना। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम विलियम वुंट को जानते हैं। अभी एक विवाद आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। भाई जब 1879 में ये बंदा
मनोविज्ञान में इतनी बड़ी क्रांति ला रहा है, तो मनोविज्ञान का जनक भी यही होगा। हालांकि विलियम जेम्स को भी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी 11th वहां साफ दे रखा है कि विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली और मनोविज्ञान के जनक भी यही हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1879, 1885, 1890। अभी अभी बताया था 1879। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, न तो आधुनिक है न शिक्षा मनोविज्ञान है, सिर्फ पूछा है मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है अरस्तु। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो कॉलसैनिक प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक मानते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यहाँ पे आधुनिक मनोविज्ञान देता तो इसका जनक विलियम वुंट होता, ये गलत दे रखा है दोस्तों। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन अर्थ क्या था? अभी अभी मैंने बताया था विलियम मैकडूगल। मैकडूगल को तो छोड़ो यार, आपको मैंने बताया था अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, डेकार्ते सबसे पहले मनोविज्ञान में अपना मत रखा था और कहा था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आत्मा का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं।